मनोज तिवारी जी ने ऐसा बोला है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता भैया को, क्योंकि भैया कभी पलटते हैं नहीं। एक बार जो बोल देते हैं वो करते हैं, और बाकी तो हम लोग को पता है कि पीछे तो नहीं हटेंगे। क्या लग रहा है? मिनी फिल्म सिटी बोला उन्होंने। हम लोग भी अभी एक दिन जिम से आ रहे थे तो वो बाहर देख करके बोले, मुझे देख करके बोले, मैंने जो इंटरव्यू में बोला कि ये सब बदल दूंगा, ये सब चेंज कर दूंगा, इसको शहर बना दूंगा एक दिन, और मैं यहीं पर जमीन कर दूंगा और यहीं पर रहूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात, मतलब वो ये हम लोगों से शेयर कर रहे थे। कहीं मीडिया में इंटरव्यू में बाद में बोले होंगे, कुछ बोले होंगे, लेकिन ये मैं मेरी चीज बता रहा हूँ जो मेरे से बोले हैं। बताते हैं भैया जीतेंगे 1.5 लाख वोट से, और इतिहास बनेगा कि निर्दलीय से कोई खड़ा हुआ और इतने खतरनाक वोट से जीता। और जनता, यहाँ की जनता है, पूरा भरोसा है, आप लोग पे भरोसा है कि आप लोग सब लोग, मीडिया, ऑडियंस, पब्लिक, जनता, जितने लोग हैं सब लोग भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो प्यार दिख रहा है। तो स्टार का हवा चल रहा है। अरे भैया वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो भले आज स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, लेकिन उनका जो ऑरा है, वो जिस तरीके के इंसान है, हम लोग उनके साथ रहते हैं, हम लोग को पता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। जमीनी नेता वो जब बन जाएंगे सांसद तो आप लोग को समझ में आएगा कि वो जमीनी नेता ही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके तक भैया नहीं पहुंच रहे हैं। आप देखिए वीडियो, कितना सारा वीडियो वायरल हो रहा है। भैया हर इंसान तक पहुंचे हैं, बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, वो हर इंसान तक पहुंचे हैं। बस हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा है कि मतलब अब जो सेल्फी वाली बात, क्योंकि सेल्फी वाली बात को इग्नोर नहीं कर सकता है। काराकाट यानी कि पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय जब से आए हैं तब से पूरा का पूरा काराकाट पवनमय हो चुका है। कैमरामैन इधर जूम कीजिए, विशाल सिंह है पवन सिंह के साथ हर रैली, हर नुक्कड़ सभा पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। थैंक यू सो मच। काराकाट पूरा नुक्कड़ सभा, गली कूची, जिधर भी देखो, गांव की वो तंग गलियां जिसमें पैदल लोग नहीं जाते, वहां पे गाड़ियां, और पवन सिंह उस गलियों के रास्ते से निकलते हुए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जब भी जा रहे हैं भैया साथ देख रहे हैं, जो इतना जनसैलाब फूटा पड़ा हुआ है, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी जनता आ रही है, तो समझ में आ रहा है देख करके कि पब्लिक कितना प्यार करती है उनसे। और सबको पता है कि पब्लिक, भैया की यहाँ की पब्लिक, खास करके बिहार की पब्लिक तो बहुत प्यार करती है। तो देख करके अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? आप घूम रहे हो, करीब 1 हफ्ता हो चुका है, माहौल कहीं ना कहीं शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई चलो एक स्टार का हवा है, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि स्टार का हवा नहीं है, अब ये जमीनी नेता वाला जो हवा होता है वो कहीं ना कहीं सेट बेंचमार्क बनाते हुए पवन सिंह नजर आ रहे हैं। वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आप पूछ क्या रहे हैं कि क्या क्या कैसा क्या लग रहा है? हाँ, मतलब वही जमीनी नेता वाला जो माहौल है वो बन रहा है, या फिर स्टार का हवा चल रहा है? अरे भैया वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो भले आज स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, लेकिन उनका जो ऑरा है, वो जिस तरीके के इंसान है, हम लोग उनके साथ रहते हैं, हम लोग को पता है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। वो चाहे आप एक्टिंग का काम ले लीजिए, चाहे सिंगिंग ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए राजनीति, वो हर चीज में वो इंसान ही डाउन टू अर्थ है। जो इंसान डाउन टू अर्थ रहता है ना, वो राजनीति हो या अपना कोई प्रोफेशन दूसरा कुछ हो, वो डाउन टू अर्थ ही रहता है। किसी भी फील्ड में चला जाए तो वो डाउन टू अर्थ हैं, थे और रहेंगे। वो डाउन टू अर्थ ही हैं, वो किसी भी चीज में हो। जमीनी नेता वो जब बन जाएंगे सांसद तो आप लोग को समझ में आएगा कि वो जमीनी नेता ही हैं। अच्छा, सांसद बनने के लिए पवन सिंह को कितना और मेहनत करना पड़ेगा? क्योंकि आप गली गली जा रहे हैं, गली गली हर सभा में जा रहे हैं, पवन सिंह को क्या लग रहा है सांसद बनने के लिए उनको और कितना मेहनत करना पड़ेगा? देखिए, सांसद बनने के लिए भैया को मेहनत बस ये है कि हर लोगों से जुड़ना है, वो जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो जा रहा है, मतलब अब वो जनता का प्यार है, वो इतना उनको आशीर्वाद उनका बनाए, उनके ऊपर बनाए रखे हैं ये लोग कि उनको भैया कहीं भी जाते हैं भीड़ लग जाती है, उतरते हैं कहीं तो भीड़ लग जाती है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनकी वजह से जो लोग उनके फैंस आ रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, तो उनकी वजह से कोई दादी, चाची, बूढ़े लोग, वो लोग गिर जा रहे हैं कहीं नाली में। तो भैया ये सोच करके भी थोड़ा सा कहीं कहीं उतरने से इग्नोर कर रहे हैं कि कहीं मैं उतर जा रहा हूँ, मेरे तो लोग जो मेरे फैंस हैं वो मेरे पास आ जा रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, वो फोटो खिंचा ले रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से जो बाकी के दूसरे लोग हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग गिर जा रहे हैं, कोई नाली में गिर जा रहा है, कोई पानी में गिर जा रहा है, तो इस वजह से कहीं कहीं से अवॉइड करते रहे उतरना। बाकी भैया अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम में। जब से हम लोग, मैं यहाँ पे 22 तारीख को आया था, 23 तारीख से मैं देख रहा हूँ रैली वाले दिन से वो कंटिन्यूसली वो जहाँ जहाँ जो रूट बना हुआ है वो उस हर रूट में जा रहे हैं, हर गाँव जा रहे हैं, हर जनसभा में जा रहे हैं। तो अपनी तरफ से वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू ये मेहनत अभी लगी रहेगी 5 साल तक, जब तक भैया यहाँ काराकाट में रहेंगे, और जीत तो रहेंगे, ये सबको पता है। खास करके ये देखा जा रहा है कि जब पवन सिंह की रैली जब आती है तो एक यूं कहें युवा जो लड़के हैं सेल्फी के चक्कर में चले जाते हैं, लेकिन जो मेन जो वोटर लाइन होता है, जो दादी अम्मा, जो बूढ़े लोग होते हैं, वहां तक पवन सिंह को पहुंचने में बहुत मेहनत करने पड़ा। क्या लग रहा है कि इसको कैसे थोड़ा सा मैनेज किया जाए कि थोड़ा सा सेल्फी मोड को हटा के थोड़ा सा, और जो असली जो वोटर मैप है उनके पास पवन सिंह के लिए कैसे
नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके तक भैया नहीं पहुंच रहे हैं। आप देखिए वीडियो, कितना सारा वीडियो वायरल हो रहा है, भैया हर इंसान तक पहुंचे हैं, बड़े हो बुजुर्ग हो छोटे हो, वो हर इंसान तक पहुंचे हैं। बस हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा है कि मतलब अब जो सेल्फी वाली बात, क्योंकि सेल्फी वाली बात कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। वो भैया की फैन फॉलोइंग है, वो लोग, जनता प्यार करती है, वो कहीं भी जाएंगे, वो किसी भी चीज के लिए कहीं पे भी रहेंगे, किसी रास्ते में, किसी शो पे, किसी स्टेज पे, पब्लिक आएगी फोटो क्लिक कराने के लिए, वो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनका प्यार है। उसी प्यार की वजह से आज भैया इतने ऊपर बढ़े हुए हैं। लेकिन अभी रही बात इन लोगों की, वो जितना भी हो सक रहा है भैया फोटो वोटो से दूर हट करके वो उन लोगों तक मिल रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और ऐसा कुछ नहीं कि वो भैया पहुंच नहीं पा रहे हैं, हर जगह पहुंचे हैं, बड़े बुजुर्ग जितने भी महिलाएं हैं सबके पास जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, जो उनके जितना हो पा रहा है, जितना आ पा रहे हैं लोग सामने, सबको वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पवन सिंह का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम जीतम तक काराकाट में ही फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे। मतलब वहाँ के भी लोग, यहाँ के भी लोग, बिहार में ये चीजों को किसी ने बयान भी नहीं दिया। पवन सिंह ने सीधा कहा कि भैया अगर जीते तो काराकाट में हम उठा के लेके आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री लेके आएंगे। क्या लग रहा है? मिनी फिल्म सिटी बोला उन्होंने। हम लोग भी अभी एक दिन जिम से आ रहे थे तो बाहर देख करके बोले, मुझे देख करके बोले, मैंने जो इंटरव्यू में बोला कि ये सब बदल दूंगा, ये सब चेंज कर दूंगा, इसको शहर बना दूंगा एकदम, और मैं यहीं पर जमीन कर दूंगा और यहीं पर रहूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात, मतलब वो ये हम लोगों से शेयर कर रहे थे, कहीं मीडिया में इंटरव्यू में बाद में बोले होंगे, कुछ बोले होंगे, लेकिन ये मैं मेरी चीज बता रहा हूँ जो मेरे से बोले हैं। तो ये सोचिए कि उनकी सोच भी तो वैसी है ना, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की जनता इतना भरोसा कर रही है उन पे, इतना भरोसा करके उनको जिताएगी, तो वो उस चीज़ के ऊपर बहुत सारा काम करना चाहते हैं, ताकि उनको लगे, सब लोगों को यहाँ से जो भी टैलेंट है, जो एक्टिंग करना चाहता है, जो सिंगिंग करना चाहता है, उनको ये ना हो कि हम भाई बॉम्बे जा करके ही बन पाएंगे, वो यहाँ से भी सीख करके वहाँ जा सकते हैं। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर वो बोले हैं कि प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, जो पवन सिंह ने जो तकलीफें झेली, यूँ कहें तो बिहार में जिस तरीके से स्ट्रगल करके, बॉम्बे में जिस तरीके से स्ट्रगल किए, वो स्ट्रगल बॉम्बे में नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा सीधी आप काराकाट में ही एक फिल्म सिटी मिनी कम से कम एटलीस्ट बन जाए, तो लोगों को पता चल जाए कि आगे का क्या होने वाला है। वो ये वही जो स्ट्रगल होता है ना, वही मेन होता है। जो यहाँ से आप जा करके बॉम्बे में स्ट्रगल करते हैं ना, सबसे बड़ा मेन घर छोड़ करके वहाँ का खाना खाना, रेंट पे रहना, तो यही सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है बॉम्बे। अगर हीरो बनने और सिंगर बनने के लिए कुछ इस इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो। लेकिन पवन भी अगर बोले हैं कि ये मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे, यहाँ पर ऐसी चीजें होंगी, अगर ये चीज यहाँ पे हो जाएगी तो सोचिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हर इंसान जो भी इस चीज लाइन में आना चाहता है, वो अपने घर पे रहिए, अपने घर का खाना खा करके वो सारा काम कर सकता है, जो लोग बॉम्बे जाके कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मनोज तिवारी भी कहते हैं कि भाई पवन सिंह कभी भी पलट सकते हैं। नहीं, ऐसा ये मतलब एक तरीके से एक मार्केट में चल रहा है कि भाई पवन सिंह हो सकता है काराकाट छोड़ दें, लेकिन पवन सिंह ने तो कह दिया कि भैया अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, स्वाभिमान की लड़ाई है, अगर कह दिए तो लड़ेंगे ही यहाँ से। मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि मनोज तिवारी जी ने ऐसा बोला है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता भैया, क्योंकि भैया कभी पलटते हैं नहीं। एक बार जो बोल देते हैं वो करते हैं, और बाकी तो हम लोग को पता है कि पीछे तो नहीं हटेंगे। उम्मीद क्या है, कितने % से वोटों से आए? अरे हम लोग चाहते हैं भैया जीतेंगे 1.5 लाख वोट से, और इतिहास बनेगा कि निर्दलीय से कोई खड़ा हुआ और इतने खतरनाक वोट से जीता। और जनता, यहाँ की जनता है, पूरा भरोसा है, आप लोग को भरोसा है कि आप लोग सब लोग, मीडिया, ऑडियंस, पब्लिक, जनता, जितने लोग हैं सब लोग भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्यार दिख रहा है, तो हमें पता है कि वो जीतेंगे। काराकाट के लिए क्या कहिएगा? काराकाट की जनता से, देखिए मैं तो भैया की बात खुद सब आप लोग इतना मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भैया को खूब भारी मतों से जिताइए, और 5 साल के लिए जैसे आप लोग इतना उत्सुक हो जा रहे हैं उनको देख करके, एक दिन में, कुछ घंटों में, कुछ मिनट में, तो ऐसा उनको जिताइए कि 5 साल तक वो आपके बीच में रहे। 5 साल तक 10, 15, 20, अब तो भैया आ गए इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आ गए, तो अब तो आप उनको बस जिताइए, ताकि वो जिंदगी भर आप लोगों के साथ रहे, और ये फोटो देखना, गाना सुनना, ये हमेशा हमेशा चलता रहे आप लोगों के साथ। क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।